नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक छोटे से गांव में रहते हुए एक बिजनेसमैन की कहानी है जिसका नाम था हीरा। इस गांव में हीरा एक छोटा मोटा अपना बिजनेस करता था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राखी। राखी की उम्र करीबन 20-21 साल की हो गई थी और दिखने में भी बड़ी अच्छी थी। अब हीरा ये जो अपना बिजनेस करता था, इस बिजनेस के लिए उसने गांव के शाहूकार से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे और अब हालत कुछ ऐसी थी कि हीरा इस कर्ज को चुका नहीं पा रहा था। तो एक दिन हीरा उस साहूकार के पास गया और साहूकार से कहा कि मुझे कुछ मोहलत और दी जाए क्योंकि मेरे पास अब भी उतने पैसे नहीं है कि मैं आपका कर्ज चुका सकूं। यह जो साहूकार था, ये एक बहुत ही बड़ी उम्र का एक इंसान था। दिखने में भी कोई खास ऐसा नहीं था कि जो खूबसूरत हम कह सके। अब ये जो साहूकार था, इसकी नजर हीरा की बेटी राखी पर थी। तो ये साहूकार ने हीरा को एक ऑफर दी और साहूकार ने कहा, हीरा, मैं तुम्हारा ये जो कर्ज है, ये पूरा का पूरा कर्ज माफ कर सकता हूं। हीरा ने कहा, अच्छा साहूकार जी, आप ये कर सकते हैं, तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए? साहूकार ने कहा, देखो हीरा, तुम्हें खास कुछ नहीं करना है। बस तुम्हारी बेटी है ना राखी, उसका हाथ मेरे हाथों में दे दो, मेरा उससे ब्याह करा दो। अब जैसे ही इस बात को सुना, हीरा को बहुत बुरा लगा क्योंकि यह साहूकार तो एक अधेड़ उम्र का इंसान था। अपनी बेटी का ब्याह वो ऐसे एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ कैसे कराए? लेकिन यह बात राखी को भी पता चली। अब राखी ने भी साहूकार से कहा कि यह इस तरह की ऑफर देना उन्हें शोभा नहीं देता। लेकिन साहूकार के दिमाग में तो कुछ और ही बात चल रही थी, कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। साहूकार ने हीरा से कहा, हीरा चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, देखते हैं तुम्हारी किस्मत में और तुम्हारी बेटी की किस्मत में क्या है। हीरा ने कहा, क्या कह रहे हो आप? साहूकार ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये एक थैली है। अब इस थैली में जहां हम खड़े हैं, कई सारे यहां पर पत्थर पड़े हैं, कुछ सफेद है, कुछ काले हैं। मैं दोनों कलर के एक एक पत्थर उठा रहा हूं और मैं इस बैग में डाल दूंगा और फिर राखी आएगी, इस बैग से एक पत्थर निकालेगी। यदि राखी ने काले रंग का पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन राखी को मुझसे ब्याह करना होगा। लेकिन अगर राखी ने सफेद रंग का पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा कर्जा तो माफ कर ही दूंगा, लेकिन राखी को भी मुझसे ब्याह करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या मंजूर है? अब हीरा ने भी कुछ सोचा, राखी ने भी कुछ सोचा और साहूकार से कहा, मंजूर है। साहूकार ने नीचे झुककर, जहां वो खड़े थे कई सारे पत्थर थे, साहूकार ने चुपके से 2 काले पत्थर उठा लिए और तुरंत बैग में डाल दिए। अब ये बात राखी ने देख ली कि साहूकार ने दोनों ही काले रंग के पत्थर उठाकर थैली में डाल दिए हैं। इसका मतलब यही था कि कोई भी पत्थर उठाए, निकलना तो काला पत्थर ही था और इसका मतलब यह था कि राखी को साहूकार से ब्याह करना पड़ेगा। राखी के पास अब 3 चॉइस थी। पहली चॉइस तो ये कि वो मना कर दे कि वो इस थैली से पत्थर नहीं निकालेगी। दूसरी चॉइस ये थी कि वो हाथ डालकर दोनों ही पत्थर बाहर निकाले जो कि काले रंग के थे और साहूकार को एक्सपोज कर दे।
और तीसरी चॉइस राखी के पास ये थी कि वो चुपचाप एक पत्थर निकाले जो कि काला ही होने वाला था और अपने पिता को कर्ज मुक्त कराने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दे। अब राखी के मन में एक बात आई और राखी ने तुरंत साहूकार से कहा, मैं तैयार हूं। तो साहूकार ने अपनी थैली रखी और राखी ने थैली में हाथ डालकर एक पत्थर बाहर निकाला और जैसे ही थैली से वो पत्थर बाहर निकाला, जैसे अचानक एक्सीडेंटली उसके हाथ से वो पत्थर गिर गया, उस तरह से उसने वो पत्थर नीचे फेंक दिया और वो बाकी सारे जो नीचे पत्थर पड़े थे उसमें कहीं घुल मिल गया और पता ही नहीं चला कि कौन सा पत्थर नीचे गिरा। और तुरंत राखी ने कहा, हे भगवान, मुझे इतना भी नहीं आता कि मैं ठीक से थैली से एक पत्थर निकाल सकूं। देखो मेरे हाथ से ये पत्थर गिर गया, अब कौन सा पत्थर था, वो कहां गिरा पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं साहूकार जी, आपने तो एक सफेद और एक काला पत्थर इस थैली में डाला था। आप एक काम कीजिए, इस थैली के अंदर देखिए कि कौन से कलर का पत्थर अभी भी है। इसका मतलब होगा कि जो इसमें नहीं है वो नीचे गिर गया होगा। अब साहूकार के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उसे अपना नाम बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए जबरदस्ती उस थैली में हाथ डालकर वो पत्थर बाहर निकालना ही पड़ा जो कि काले रंग का था। राखी ने कहा, ओ अच्छा, तो ये तो काले रंग का है, यानी मैंने सफेद रंग का पत्थर उठाया था जो कहीं नीचे गिर गया है। तो अब मेरे पिता का कर्जा माफ और मेरा आपसे ब्याह भी नहीं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां हम मुसीबतों से घिर जाते हैं और उन मुसीबतों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हर वो मुसीबत में कोई एक क्रिएटिव सॉल्यूशन हम जरूर ढूंढ सकते हैं। With presence of mind and quick thinking, we will be able to tide over any obstacle in life. नमस्कार।